हेलो डियर। तो हम लोग क्लास 9th के चैप्टर ट्रायंगल में जो है कुछ क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। तो यहाँ पर ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। इसका ये मतलब कि कोई भी एक एंगल जो होना चाहिए उस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, इस ट्रायंगल में जो है तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, आपको ये प्रूफ करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि तीन एंगल मान लेते हैं। ठीक है, लेट थ्री एंगल्स बी द एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी मान लिए, उस ट्रायंगल एबीसी में तीन एंगल आपका क्या क्या है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या करा है, इफ वन एंगल, इस तीनों में से कोई भी एक एंगल, ठीक है, इस तीनों में से कोई भी एक एंगल, वो एंगल हम ए ही मान लेते हैं। ठीक है, एंगल ए, एंगल ए जो होना चाहिए वो क्या कर रहा है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, तो अदर टू एंगल कौन सा रह गया, एंगल बी और एंगल सी रह गया। तो क्या बात बोलेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है। बस इतना ही चीज दिया हुआ है, इतना ही चीज दिया हुआ है। और इससे आपको क्या प्रूफ करना है कि कोई भी एक एंगल, चाहे वो एंगल ए हो चाहे एंगल बी या फिर एंगल सी, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, बस आपको यहाँ से यही प्रूफ करना है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी भी लिख करके आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी भी आप लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर सॉल्व कैसे कर रहे हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस सी लिख करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस में एंगल सी लिखा हुआ है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हुए हैं थ्योरम में कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर इस साइड में एक ही एंगल दिख रहा है और इस साइड में दो एंगल दिख रहा है। इस साइड में आपको एलएचएस में एक ही एंगल दिख रहा है और आरएचएस में आपको दो एंगल दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी दिख रहा है। अगर इस साइड आरएचएस में अगर यहाँ पर एंगल ए दिख जाएगा, अगर आरएचएस में आपको एंगल ए दिख जाएगा तो फिर हम लोग वो वाला थ्योरम, सम प्रॉपर्टी वाला थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में इक्वल टू के जो कुछ भी करते हैं इक्वल टू के दोनों साइड करते हैं। इधर हमको जरूरी किस चीज का है, इधर हमको जरूरी है एंगल ए का। तो एंगल ए इधर हम लोग अगर ऐड करते हैं तो इस साइड भी एंगल ए को ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे अपने जरूरत के हिसाब से कि एडिंग एंगल ए, एडिंग एंगल ए ऑन बोथ साइड, एडिंग एंगल ए ऑन बोथ साइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं तीन एंगल का सम होता है 180। इस साइड पर, इस साइड में क्या दो ही एंगल, कौन कौन है, एंगल बी और एंगल सी। अगर यहाँ पर एंगल ए ऐड में आ जाएगा तो हम लोग वो वाला थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, दोनों साइड एंगल ए को ऐड करें। दोनों साइड क्यों कर रहे हैं, अगर एक साइड करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या है कि दोनों साइड जो कुछ भी करेंगे, दोनों साइड चाहे वो प्लस करे या माइनस करे या फिर डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए। एक्स्ट्रा में इस एंगल ए को ऐड किए इधर भी और इधर भी ऐड कर दिए। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल ए कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू एंगल ए। इधर देखिएगा एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कहां से, बाय सम प्रॉपर्टीज। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, तो अब यहां से आपको दिख रहा होगा क्या, एंगल ए जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री एंगल आ रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू 180/2। यहां पर क्या था, इंटू में 2 था, इसको इस साइड भेज दिए तो 2 से कैंसिल होकर कितना आएगा, 90। तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ए जो आ गया इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एंगल ए कितना आ रहा है आपका, 90 डिग्री आ रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि ट्रायंगल जो भी बनेगा, ठीक है, इसमें अगर यहाँ पर ये ए होगा और ये बी और ये सी, ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तब जाकर के एंगल ए क्या होगा, बी प्लस सी होगा। क्योंकि ये दोनों भी मिलकर के क्या होगा, 90, तभी तो तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। मतलब ये दोनों एंगल जो मिलकर 90 हो रहा है, ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में एक्यूट एंगल होगा। ये दोनों एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू। यहाँ पर क्या कर रहा है, लेस देन, और उसके पहले क्या लिखा हुआ, ईच एंगल। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वन एंगल के बारे में बात किया जा रहा था, और यहाँ पर क्या, ईच एंगल। इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू, ठीक है, देन सो दैट द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल। तो फिर हम लोग वही काम करेंगे, क्या, तीन एंगल मान लेंगे, ठीक, एंगल ए बी सी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए इक्वल्स टू, सॉरी, एंगल ए लेस देन होना चाहिए अदर टू एंगल के सम के, मीन्स एंगल बी प्लस एंगल सी, इस तरह से, ठीक है। एंगल ए लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी, और ये चीज जो है हर एक एंगल के बारे में बोला गया, ठीक है, मतलब एंगल बी भी होना चाहिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, एंगल बी लेस देन एंगल ए प्लस सी होना चाहिए, इक्वेशन सेकेंड, और एंगल सी लेस देन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ इफ ईच एंगल मीन्स ए बी सी भी जो होना चाहिए तीनों ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू, अदर दो एंगल जो बच जा रहा होता है, ठीक है, उसके सम से कम होना चाहिए, ठीक है। एंगल सी लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। इस तरह से हम लोग के पास तीन इक्वेशन बन गया यहाँ पर। अब क्या कर रहे हैं, सो दैट द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल, सो दैट द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों एंगल जो होना चाहिए इस ट्रायंगल एबीसी में, तीनों एंगल जो होना चाहिए ये लेस देन 90 होना चाहिए। तीनों एंगल जो होना चाहिए ए भी, बी भी और सी भी, ये तीनों एंगल लेस देन 90 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एंगल ए लेस देन 90, एंगल बी लेस देन 90 और एंगल सी लेस देन 90, ये तीनों एंगल लेस देन 90 प्रूफ करना है, ठीक है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, जो चीज किए थे बस वही काम यहाँ भी करना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग अगर यहाँ पर लिखते हैं एंगल ए लेस देन एंगल बी प्लस में एंगल सी, तो हम लोग क्या जानते हैं थ्योरम से कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, और इस साइड क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी लिखा हुआ है, क्या, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए को दोनों साइड ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो एडिंग क्या बोलते हैं, एडिंग एंगल ए ऑन बोथ साइड, एडिंग एंगल ए ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एंगल ए को ऐड करने पर लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए, लेस देन एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा आपका ये 180। तो यहां से एंगल ए लेस देन कितना हो जाएगा 180/2, 90 सेकेंड से। तो एंगल ए लेस देन 90 आ गया, एंगल ए लेस देन कितना आ गया 90। बस यही काम एंगल बी के लिए करना है और एंगल सी के लिए करना है। एंगल बी में क्या करेंगे, एडिंग एंगल बी, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एंगल ए और एंगल सी दिख रहा है, कमी किस चीज का है, बी का, एंगल बी का कमी है, तो एंगल बी यहाँ पर ऐड में होना चाहिए, सम में एंगल बी होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल बी इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा 2 इंटू एंगल बी इक्वल लेस देन 180, तब जा करके यहां से क्या मिलेगा, एंगल बी लेस देन 90 मिल जाएगा। इस चीज को हम लोग सिमिलरली लिख करके भी कर सकते हैं, ठीक है, एंगल बी लेस देन 90। ठीक उसी तरह से एंगल सी भी क्या हो जाएगा, लेस देन 90। ये तीनों एंगल जो आ रहा है वो 90 से कम आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि इस तीनों एंगल से जो आपका ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स, ये तीनों एंगल अगर कैसा एक्यूट एंगल्स है तो क्या बोल देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से हम लोग क्या प्रूव कर दिए कि अगर कोई भी एक एंगल, ठीक है, अदर टू एंगल के सम से कम हो तो फिर उससे बना हुआ ट्रायंगल कैसा बनेगा, आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे कि इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो है कोई एक ही एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो है
कोई एक ही एंगल क्या होता है 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। ठीक है, कोई एक ही एंगल क्या होता है 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। इसीलिए क्या लिखा गया, इफ वन एंगल, अगर कोई एक एंगल जो है, कोई एक एंगल अदर टू एंगल के सम से ग्रेटर है, अगर कोई एक एंगल अदर टू एंगल के सम से ग्रेटर है, इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। बस इसी बात को यहाँ पर प्रूफ करना है। वो एंगल हम इसी फिगर के अकॉर्डिंग मान लेते हैं क्या, एंगल बी जो है, ठीक है, लेट एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल बी को हम लोग मान लेते हैं क्या, एंगल ए और एंगल सी के सम से क्या ग्रेटर है। तब जाकर के आपको क्या प्रूफ करना होगा कि एंगल बी जो आना चाहिए वो ग्रेटर देन 90 आना चाहिए। ठीक है, एंगल बी ग्रेटर देन 90 आना चाहिए। तो यहाँ पर किस चीज का कमी लग रहा है आपको, एंगल ए तो दिख रहा है प्लस एंगल सी दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, प्लस में एंगल सी नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, एडिंग एंगल बी ऑन बोथ साइड्स, एडिंग एंगल बी ऑन बोथ साइड्स। तो एंगल बी अब प्लस में एंगल बी ग्रेटर देन, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या जानते हैं हम लोग 180 होता है। देयरफॉर एंगल बी ग्रेटर देन 180/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद 90, और एंगल बी जो आएगा वो क्या आएगा यहाँ से ग्रेटर देन 90 आएगा। तो एंगल बी कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 90 आ रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब होगा कि इस ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल बी अगर ग्रेटर देन 90 आ रहा है, इसका ये मतलब होगा कि ट्रायंगल एबीसी जो होगा कैसा ट्रायंगल होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन जो था आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे के जैसा था। ठीक है, कहीं ना कहीं तीनों क्वेश्चन क्या था, सिमिलर क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।